वापस आना पड़ता, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने इतने इकराम से नवाजा है कि इंसान अपने घर में बैठकर पूरी दुनिया के अंदर माले तिजारत भेज सकता है और पूरी दुनिया से माले तिजारत खरीद भी सकता है। एजुकेशन तरक्की पर है, तहकीक तरक्की पर है, मालो दौलत के मामला तरक्की पर है। कल की दुनिया का हाल ये था कि हर इंसान के घर में चिराग नहीं जला करता था। जो बहुत मालदार लोग हुआ करते थे उनके घर में चिराग जला करता था, हर इंसान चिराग नहीं जलाता। और बादशाहों के यहाँ कहीं एक चिराग होते और दूसरे लोगों के यहाँ रोशनी का इतना इंतजाम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमरूद का इतराना एक दरख्त की बुनियाद पर था, उसके पास एक दरख्त था, लेकिन आज दुनिया के अंदर दरख्तों की इतनी बहुतात है कि जिसको देख करके इंसान हैरत ज़दा रहता है। कारून का खजाना इतना ज्यादा था, लेकिन आज का इंसान जितना कारून का खजाना था उतने कारून के खजाने को इंसान एक एटीएम के अंदर जेब में रख करके पूरी दुनिया का सफर करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखते चले जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे अल्लाह ने हम पर आराइश और ज़ेबाइश के सामान जो है उसकी फरावानी कर दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐश के लिए बहुत ज्यादा चीजें मयस्सर अता फरमाई है। मेरे अल्लाह ने हमें बहुत कीमती इनामात से नवाजा है। कल के लोग घोड़ों पर और खच्चरों पर सफर किया करते थे, आज के लोग प्लेनों के अंदर सफर कर रहे हैं। महीनों का सफर घंटों के अंदर सिमट आया है। अल्लाह अकबर। लोगों का हाल ये था, बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ लोग अपनी जिंदगी को गुजारते थे। मुझे याद आता है वो वाकया, अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, एक खातून अपने दरवाजे पर बैठ करके रो रही है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको रोते देख करके पूछा, बड़ी भी तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा, हजरत मेरे 2 बेटों का इंतकाल हो गया, मेरे 2 बच्चे इंतकाल कर गए, उसकी वजह से रो रही हूँ, उनकी जुदाई पर रो रही हूँ। अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह ने पूछा, माई तेरे बेटों की उम्र क्या थी? उसने कहा, एक की उम्र 500 साल थी, दूसरे की 550 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। उसने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर मेरे घर का चिराग बुझता है, मेरे बच्चों का इंतकाल होता है और आपके लबों पर तबस्सुम खेलती है, आपके लबों पर मुस्कुराहट है। अल्लाह के नबी ने कहा, माई मैं तेरे बच्चों की मौत पर नहीं मुस्कुराता, मैं उम्मत मोहम्मदिया पर मुस्कुराता हूँ कि तेरे बच्चे 500 और 550 साल की उम्र पर दुनिया से कूच कर गए, उसके बावजूद भी तू रो रही है। उम्मत मोहम्मदिया की तबई उम्र 60 और 70 साल की होगी और उसके बाद वो दुनिया से कूच कर जाएंगे। तू 500 साल जीने के बाद भी अपने बेटों की मौत पर रोती है। वो 60 और 70 साल में दुनिया से कूच कर जाएंगे, उनकी तबई उम्र इतनी होगी। उस औरत ने अपने बच्चों का गम भुलाकर फौरी तौर पर सवाल किया, फिर तो वो मकान भी नहीं बनाएंगे, इसलिए कि 60-70 साल में इंसान चलते फिरते जिंदगी गुजार देगा, जंगलों बियाबान में जिंदगी गुजार देगा, गारों गुफा में जिंदगी गुजार देगा। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, माई तू ये कह रही है कि वो 60-70 साल जिंदगी गुजारेंगे तो उनको तो मकान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके मकान तेरे मकान से कीमती होंगे, उनके मकान तेरे मकान से हसीन होंगे, उनके मकान हमारे मकानात से ऊंचे होंगे, उनके मकान हमारे मकानात से मजबूत होंगे। फौरी तौर पर उस बुढ़िया ने कहा, तो क्या वो मकान बनाते बनाते ही मर जाएंगे? मकान में रहेंगे कब? इसलिए कि 60-70 साल तो मकान बनाने ही में गुजर जाएंगे, फिर वो मकान में रहेंगे कब? अल्लाह के पैगंबर ने मुस्कुरा करके कहा, माई बात ये है कि उनके पास अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आसानियों का इंतजाम किया होगा कि वो सुबह से शाम तक मकान तामीर करेंगे, वो बहुत कलील मुद्दत में मकानात तामीर करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौलत की फरावानी है, माल की फरावानी है, सवारियों की फरावानी है, ये सारी चीजें जो अल्लाह किसी कौम को देता है तो अल्लाह ये सारी चीजें दे करके आसमाता है, इसलिए कि जिनसे चीजें रोक ली जाती है उनकी भी आजमाइश है, लेकिन ये आजमाइश कम है। अल्लाह जब किसी कौम को देता है और देने के बाद कौमें नाशुक्रपन करती है तो मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस वक्त तक अल्लाह किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करें। कुरान मुकद्दस के अंदर उन अक़वाम का तज़किरा किया गया है, अल्लाह ने जिनको नेमतें अता की, रब ने जिनको मालो दौलत अता किया, मौला ने जिनको मकान अता किए, मौला ने जिनको आराइश
के सामान अता किए, मौला ने जिनको जिंदगी गुजारने के लिए आसानियां फराहम फरमाई, उसके बाद उन कौमों ने रब को भुलाकर उसके कानून को पीठ के पीछे डाल करके अय्याशों के ऐश कदे तामीर किए। उन लोगों ने रब की नाफरमानी की और अय्याशों के अड्डों को आबाद किया, तो मेरे अल्लाह ने उन कौमों को तबाह कर दिया, उन कौमों को बर्बाद कर दिया। क्या ख्याल है कौम लूत के बारे में? कौम लूत उस मुकाम पर जिंदगी गुजारती थी जैसे आजकल हमारे यहाँ कश्मीर है, महाबलेश्वर है, इस तरीके के जो हरे इलाके हैं, सरसब्ज शादाब इलाके हैं, इसी तरीके के इलाके अल्लाह ने कौम लूत को भी अता फरमाए थे। लोग वहां पर सैरो तफरी के लिए जाते थे, और जब वो वहां सैरो तफरी के लिए जाते तो चूंकि जब लोग सैरो तफरी के लिए सयाह की हैसियत से जाते तो वहां माल खर्च किया करते थे। कौम लूत को अल्लाह ने मालदार कर दिया था, उनके पास बहुत दौलत की फरावानी थी, उनके पास मालो दौलत बहुत था। वो मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार हो गए, वो तालियां जोर जोर से बजाते, वो सीटियां बजाने की वबा में मुब्तला थे। उसके बाद जब वो री खारिज करते तो वो जोर से खारिज करते और उस पर वो हंसते और कहे लगाते। और उसके बाद उनका जो मशहूर फेल है जिसको हम और आप बहुत अच्छे अंदाज से जानते हैं, जिसे आप और हम जो है कभी उसको लिवातत कहते हैं, कभी इकलाम कहते हैं, इस तरीके के नाम देते हैं। शैतान ने आकर के उस कौम को ये बदतरीन फेल सिखाया, और ये वो फेल है जो जानवर भी जानवर के साथ नहीं करता। ये फेले बद जो है जानवरों में सिर्फ खिंजीर करता है, सिर्फ सूबर करता है। और उसके अलावा उनकी जो बुराइयां थी, तालियां बजाना, सीटियां बजाना, या इस तरीके की अल्लाह अकबर जोर से री खारिज करना, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे जनाब लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम पर मबूस फरमाया। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम जब उनके दरमियान उनको तहजीब सिखाने के लिए गए, क्योंकि उनके पास माल भी था, उनके पास दौलत की फरावानी भी थी, हरे भरे इलाके भी थे, पानी के चश्मे भी थे, गोया के जन्नती अर्दी उनको मैसर थी। अल्लाह के पैगंबर ने उनको अल्लाह से डराया, दौलत की बुनियाद पर ऐश न करो, दौलत की बुनियाद पर अय्याशी न करो। जो मौला देने की कुव्वत रखता है वो छीनने की कुव्वत भी रखता है। अल्लाह किसी को नेमत दे करके भूल नहीं जाता, जो देना जानता है सरकशी की बुनियाद पर छीनना भी जानता है। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को जवाब दिया, नूह बड़ा तू शरीफ बनता है, जरूर हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अल्लाह के पैगंबर की शान में जब उन्होंने इस तरीके के कलमात कहे, कुदरत की तरफ से ऐलान हुआ, लूत अब तुम अपने घर बार को छोड़ करके निकल जाओ और इस कौम पर हमारा अजाब आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये खबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुंची। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े नर्म दिल थे। आपने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को अपने अजाब से बचा ले। ऐलान आ गया, हुक्म आ गया, ए इब्राहिम अब इनके लिए दुआ न करना, कुदरत इनके लिए अजाब का फैसला कर चुकी है, कुदरत इनको तबाह करने का फैसला कर चुकी है, अब तुमने इनके लिए दुआ न करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया। और उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती को छोड़ करके निकले, वो मालदार लोग थे, वो कारोबारी लोग थे, वो बड़ी फराकी की जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने उस हरे भरे इलाके पर बारिश को रोक दिया। जब बारिश रुक गई है तो मुख्तलिफ अंदाज से उन पे अजाब आए हैं। जो उन पर सबसे बड़ा अजाब आया है वो यही था, जब बारिश रुक गई, वो बारिश के लिए अल्लाह अकबर बेचैन हो गए, उनके जिस्म जलने लगे, उनके जिस्म धूप से झुलसने लगे। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पानी तलब किया, उन्होंने पानी मांगा। अल्लाह अकबर जब उन्होंने पानी के लिए दुआ की, जब उन्होंने बारिश के लिए दुआ की, तो एक काला सा सियाह टुकड़ा जो है आ गया और उसमें से हवाएं चलने लगी। वो अपने मकानात से निकल कर उस सियाह टुकड़े के नीचे आकर के जमा हो गए, उस बादल के नीचे आकर के जमा हो गए, और वो आपस में बातें करते थे, हम जो कर रहे हैं कुदरत उससे नाराज नहीं है। लूत तो हमें यूं ही डराता था, देखो अगर कुदरत हमसे नाराज होती तो हमारे मांगने पर ये बादल का टुकड़ा क्यों आता। हत्ता कि जब बादल के टुकड़े से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी और उनके जो जिस्म झुलस रहे थे उनको राहत मिलने लगी, वो एक दूसरे को आवाज दे देकर पुकारने लगे, वो उछलने कूदने लगे। अब उनको इंतजार था, ठंडी हवाओं के बाद बादल से रहमत की बारिश गिरेगी और रहमत की फुहार बरसेगी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सबको जमा किया, उस बादल के टुकड़े से पत्थरों की बरसात होने लगी। हर पत्थर पर मुजरिम का नाम लिखा हुआ था और वो पत्थर सर पे गिरता और सर को चीरते हुए, जिस्म को चीरते हुए पाखाने के मकाम से बाहर हो जाता। इस तरीके से वो हलाक हुए। इतना ही वो हलाक न हुए, जब वो मर गए, जब वो तबाह
हो गए तो जनाब जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ और जा करके उस जमीन को अपने परों पर उठाओ। जनाब जिब्रील ने उनको अपने परों पर उठाया, जमीन के उस टुकड़े को, रिवायतों में आता है कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जमीन के उस खित्ते को जहां पे कौम लूत रहती थी, जब उनको उठाया तो उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज आसमान वाले फरिश्तों ने सुनी, इतने ऊपर उठा कर ले गए और फिर उनको इसी तरीके से पलट दिया गया और हमेशा के लिए वो लोगों के लिए इबरत का मकाम बन गए। फातबिरु या उलिल अबसार, ए आंख वालों इबरत हासिल करो। दुनिया की किसी कभी गरीब कौम ने अय्याशी की तरफ कदम नहीं उठाए, दुनिया की किसी तंगदस्त कौम ने कभी बुराइयों की तरफ कदम नहीं उठाया। अक्सर लोगों को जब फरावानी हुई, जब लोगों को माल मिला, जब लोगों को दौलत मिली, जब लोगों के लिए आसानियां हुई, तो लोगों के कदम गुनाहों की तरफ बढ़े और जब लोगों के कदम गुनाहों की तरफ बढ़े तो उस कौम को हलाक कर दिया गया, उस कौम को तबाह कर दिया गया। इसी तरह कौम शुएब को देख लें, इसी तरह हजरत सालेह की कौम को देख लें, ये बड़ी दास्तान है। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, एक मिसाल देकर के मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अल्लाह पहले फरावानी देता है और फिर इंसान को आजमा है कि मेरा बंदा मेरे कानून पर अमल करता है या नहीं, मेरा बंदा मेरी राह पर चलता है या नहीं, मेरा बंदा मेरे नबी के कानून को फॉलो करता है या नहीं। लेकिन जिस वक्त बंदा अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत को पीठ के पीछे डाल देता है, कानून खुदा की के साथ बगावत करता है, मशीयत के साथ बेवफाई करता है, तो कुदरत फिर उनको दावत इबरत बना देती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उम्मत मोहम्मदिया पर दौलत की फरावानी, माल की फरावानी और जिंदगी की कुशादगी अल्लाह ने दी थी। होना तो ये चाहिए था हम रब की बारगाह में सरबसुजूद हो जाते, अल्लाह के कानून के पाबंद बन जाते, अपनी जिंदगी को रब की इबादत के लिए वक्फ कर